दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कैजुअल लाइफ के बजाय डीप लाइफ जी जा सकती है। आज हम लोग सूरत से जाएंगे वापस लखनऊ, लेकिन बीच में हम दिल्ली में हॉल्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ चलेंगे। लेकिन एक बाप बेटे की बातचीत से होपफुली ये समझ में आ जाए, किसी भी मोमेंट को कैजुअली नहीं लिया जाता है, हमेशा डीप थिंकिंग की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा, हमने सूरत योगा फेस्टिवल कवर किया था और दूसरे दिन डांडी आश्रम और एक समर्पण आश्रम। लेकिन उस दिन सेकेंड डे मतलब कल जो सबसे इंटेंस चीज़ हुई है वो ये दोनों चीज़ें नहीं हुई, वो था एक ज़ेनोगा स्टूडेंट के साथ पूरा दिन बिताना। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ वापस लखीमपुर, और इसमें फिर से मैं अपने बेटे वैभव के साथ, जो 18 साल का है, और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, और एज अ पेरेंट ढेर सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। एज अ पेरेंट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने बच्चे को सुबह सुबह उठाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए वैभव तैयार हो रहे हैं। अरे दोस्तों, ये बड़े पापा की बड़ी अच्छी टेक्निक थी सुबह उठाने की। इतना सॉफ्ट सॉन्ग बजाया बड़ा पापा ने, मस्त में उठ गया। इस मोड़ से जाते हैं। The movie's name is आंधी। अगर आपके बच्चे नहीं उठते हैं तो सुबह वाला गाना बजा दीजिए, धीमी धीमी सॉफ्ट सॉफ्ट, धीरे धीरे बढ़ाइए, बच्चे अपने प्यार से उठ जाएंगे। 5:30 हो गए हैं और घूमने हम लोगों को बहुत अच्छे से पनाह दी। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं। इस ट्रिप में मुझे एक पर्सन का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और वो है शालू जी, हमारी ज़ेनोगा एडवांस की स्टूडेंट हैं। वो सुबह सुबह 5 बजे हमारे होटल से एयरपोर्ट तक छोड़ने गई, और खाली इतना ही नहीं, वो हमारे लिए स्पेशली चाय और नाश्ता बना करके, पैक करके ऐसे लेकर आए जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए लेके जाती है स्कूल में। आजकल ऐसा कौन करता है? आजकल हम सबको बीमारी है ओवर थिंकिंग की, लेकिन वो डीप थिंकिंग नहीं है। हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट, एकदम मॉल की तरह लग रहा है। कल हम लोग एक आश्रम गए थे और वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार लोग थे। इसलिए जब हम लोग बाथरूम में एंटर किए तो बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी मैंने चाय पिया तो यहाँ नीचे कचरा गिर गया था, तो कोई स्वीपर था नहीं, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। शायद ध्यान की कमी है। दोस्तों आजकल मेरा बेटा वैभव मेरे साथ ट्रैवल करता है, और वो मेरा केवल बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट भी है, वो मेरा गुरु भी है। बहुत सी चीज़ों में वो मुझे सिखाता है। तो अभी उसने मुझे बताया फेसबुक की उसका नाम पूरी तरह से चेंज हो गया है, मेटा हो गई है। आप देखिए अपने व्हाट्सएप में देखेंगे तो अब फेसबुक लिख के नहीं आता, उसमें मेटा लिख के आता है। दोस्तों मैंने बड़ा पापा से कहा कि मन ये कह रहा है मेटा बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ा पापा ने बड़ी मस्त बात बोली। दोबारा बताइए। सबसे पहले तुम बता दो सिस्टम 1 सिस्टम 2 क्या होता है। सिस्टम 1 होता है जिसमें फटाफट हमारे थॉट्स आते रहते हैं। अभी हम लोग नीचे से ऊपर आए थे तो सामने दिखाई दे रही थी एस्केलेटर, जिसमें ऑटोमेटिक लोग चढ़ रहे थे, और बगल में थी सीढ़ी, तो उस पर हम लोग चढ़ के गए, बिकॉज हमको पता था कॉन्शियसली कि हम सीढ़ी से जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। सिस्टम 2 है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है। नीज तो जब आपने कहा ना मेटा के बारे में कि मेटा बंद हो जाएगा, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेटा का यूज़ क्या है। एक आदमी की लाइफ में 150 से ज़्यादा दोस्त नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो भीड़ हो जाती है, आपकी लाइफ का इमोशन बढ़ जाती है, प्लस आप सबके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मेटा एक ऐसा प्रोजेक्ट, बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसका अभी लोगों को पता नहीं कि यूज़ क्या है। बल्कि जब हम लोग ये कहते हैं कि वो पिट जाएगा या नहीं पिटेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसका यूज़ नहीं पता है, इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं। अब हमारे लाइफ में व्हाट्सएप एक कॉमन चीज़ हो गई है, फिर भी हमें ये पता रहेगा कि नहीं ये तो है काम की, क्योंकि वो हमारे यूज़ में आ रही है। अब अगर मैं ही ऑक्यूलस खरीद के यूज़ करूँ तो फिर मुझे लगेगा वो काम की चीज़ है। अब देखिए लड़का मेरे काम का, इसलिए मैं अपने साथ लाया, तो इसमें लखीमपुर में फेंक देता। फिर हम ऊपर चले आए थे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और वहीं से हमारी फ़्लाइट आने वाली थी, लेकिन अभी भी 1 घंटे का टाइम बचा हुआ था, तो हम लोग वहीं वेट कर रहे थे। और तब तक से सामने एक बाइजू का एक कियोस्क लगा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ था जो बाइजू के बारे में बता रहा था लोगों को। वैभव उनसे ब्रांडिंग के बारे में बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि ब्रांडिंग कैसे होती है, तो मैंने उनको कहा देखो बाइजू का वो जो कियोस्क है उस पर जाकर तुम देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम्हें जो भी समझ में आता है उसको जाकर शूट करो और फिर मुझे आके बताना। अवेयर पेरेंट हैं तो आप देख सकते हैं हर रोज़ की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में से हम बच्चों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और ऑब्वियसली हम खुद को भी दिखा सकते हैं। पहली लेसन हमारी खुद की होनी चाहिए। अगर हमको दिखेगा तभी हम बच्चों को दिखा पाएंगे। जैसे हम मेडिकल में कहते हैं द आइज़ सी व्हाट द माइंड नोज़। हम लोग ऑब्वियसली WBX में ब्रांडिंग कवर करते हैं, नेटवर्क इफेक्ट कवर करते हैं, अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं वेंचर कैपिटलिज्म। तो इन सभी में थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको देखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आँख खोल के देखिए, आसपास में बहुत कुछ है जो
हमको और आपको गाइड कर सकता है। उससे पता है मार्केटिंग के लिए लोग चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इधर चेयर का इस्तेमाल हो रहा है इसके रंग की वजह से। अब इनका थीम कलर देख सकते हैं पर्पल है, तो उन्होंने टेबल भी पर्पल ली है और चेयर भी पर्पल ली है, बस टीवी में पर्पल की कमी थी। तो फाइनली हम लोग दोस्तों सूरत से पहुंच गए दिल्ली। हमारी जो फ्लाइट थी वो T3 पे हमें लेनी थी, नेक्स्ट फ्लाइट हमको T3 से लेनी थी और हम लोग पहुंचे थे T2 पे। लेकिन T2 से T3 तक दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के लिए हम चाहते तो एक टैक्सी ले सकते थे, लेकिन हमने फ्री सर्विस वहाँ आती है बस की, वो ली और उसमें तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे बीत गए। लेकिन जो एक्सरसाइज हुई है वो तो हम ही जानते हैं उसी में मेरे को गाना गाने का मन कर रहा था। तो दोस्तों हम लोग इधर T3 पे खड़े हैं, हमें T2 पे जाना है। T मतलब टर्मिनल ना बड़ा पापा। और भाई साहब को अभी भी याद आया है जब 2 बसेस हम लोग की छूट चुकी हैं। हम लोग एक्चुअली जाना था, हम लोग निकले हैं T1 से, हाँ हम लोग जाना था T2 पे, लेकिन हम लोग किसी और पे उतर गए, पता नहीं कौन से उतरे। हम लोग T3 पे आ गए और एक टैक्सी वाला बोलता है आपको मैं T2 पे ले जाऊंगा और 500 रुपये चार्ज करूंगा, जबकि यहाँ से फ्री में गाड़ी जाती है। ये T2 जाएगी, T2। हम लोग शायद T2 पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली टर्मिनल 2 पे आ गए। पता नहीं कहाँ दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। दोस्तों फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं हम लोगों को और बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या सीखना चाहते हैं? भाई साहब अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बोल रहे थे, अभी बस हम लोग एंटर करने वाले हैं फ्लाइट में, तो उसके पहले भाई साहब डायलॉग सुनाते हैं, लेकिन वो डायलॉग केवल एक चीज़ दिखाता है, हमारा घमंड। जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म में बोलते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारी गूज बम्स आ जाते हैं, लगता है यस। लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी ट्राई मत करिएगा, हमेशा शरीफों की तरह लाइन में लग के जाइएगा। बचपन से हम लोगों की लाइन में खड़ी होने की आदत पड़ी है। देखो और यहाँ वैभव कभी लाइन में नहीं खड़े हुए। वी आर डिफरेंट। कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए वैभव लाइन में खड़ा नहीं हो रहा है, खड़ा हो जाएगा तो यहीं से लाइन खड़ी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा इस व्लॉग को देखा। इसमें कुछ खास था नहीं, बस एक बाप बेटे की थोड़ी बहुत बातचीत थी। अब हम यहाँ से जाएंगे लखीमपुर। अगर आप लोग कहेंगे इन व्लॉग्स को बनाते रहेंगे तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक दबाइएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ देखना चाहिए इसमें कि शीशे में? शीशे में देखना चाहिए। शीशे में। दोस्तों हम यहाँ हैं